तो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश पांडे है। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिससे आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाएगा यूपीएससी के लिए। इस सीरीज में आप लोग को सभी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम क्या है, कैसे पढ़ाई करते हैं, कब कैसे पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ें और वगैरह वगैरह। आज फाउंडेशन की दूसरी वीडियो है, तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख लें। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की फाउंडेशन क्लास इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक को डेवलप करने के लिए। हम लोगों ने प्रीवियस फाउंडेशन वीडियो में ये सब सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था। इसमें हम लोगों ने बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है क्या, और उसके अंदर बहुत सारा सब हेडिंग भी था कि मतलब सीएसई एग्जाम में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। पहला ये था। दूसरा था कि स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मतलब कि एग्जामिनेशन कितने स्टेज में होती है। मार्किंग स्कीम क्या था, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है, हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स टोटल होता है। एज लिमिट बताया था और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का क्लास का पहला पैरामीटर ये है कि हम लोगों को यूपीएससी एग्जाम के लिए मेंटली कैसे रेडी रहना चाहिए, हाउ टू बी मेंटली रेडी। तो हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं कि इस एग्जाम का जो सक्सेस रेट होता है वो 0.1 से 0.3% होता है। इस एग्जाम में 9 से 10 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में सिर्फ 700 से 800 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं और ये सीट्स विथ टाइम कम भी होते जा रहे हैं। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एग्जाम का सक्सेस रेट क्या हो सकता है। नेक्स्ट है पेशेंस टेस्ट। ये एग्जाम 1 साल या 2 साल का प्रोसेस होता है। 1 साल उन लोगों के लिए जो कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, और जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है वो और कई सक्सेसिव अटेम्प्ट अपना देते हैं, तो उनका 2 साल 3 साल या 4 साल लगता है। आप लोगों को कई प्रकार की बाधाएं फेस करनी पड़ सकती हैं। पूरा 1 साल का मेहनत एक दिन के एग्जाम पे ही डिपेंड करता है। आपको इस पूरे जर्नी में खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को मेंटली रेडी होना होगा। पेशेंस टेस्ट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि इतना मेहनत जो आप किए हैं वो एक पर्टिकुलर एग्जाम एक दिन में ही हो रहा है। उस दिन सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि मतलब अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उस दिन तो आपका क्या हो सकता है कि आपका एग्जाम खराब भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जितना भी आपने मेहनत किया था वो आपका पूरा वेस्ट चला गया है, तो फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बैठना पड़ेगा। तो एक ये बहुत ही बड़ा धैर्य का खेल है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। मेंटेनिंग अ बैलेंस लाइफ। जो लोग नौकरी के साथ तैयारी करते हैं उन लोगों को अपने लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट्स और यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उनको अपने कॉलेज और यूपीएससी पढ़ाई को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों को अपने पीयर्स और फैमिली के साथ एक बैलेंस लाइफ भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जाहिर सी बात है हम लोग घर में अगर रह के तैयारी कर रहे हैं तो कई प्रकार के लाड प्यार हम लोग अपने फैमिली से देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि एक बैलेंस हम लोग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा ताकि हम लोग एक कंफर्टेबल वे में तैयारी हम लोग कर सकें। नेक्स्ट है वर्क हार्ड। इस एग्जाम में हमें बहुत सारी मटेरियल्स पढ़नी पड़ती हैं और उसी के साथ साथ हमें अच्छे से प्लानिंग भी करना पड़ता है ताकि हमारे सिलेबस समय पर खत्म हो पाए, हमारा डेली वीकली और मंथली टारगेट्स भी पूरा हो पाए। तो हम लोगों को बहुत ही हार्ड मेंटल वर्क यहाँ पे करना पड़ता है। तो अगर शॉर्ट वे में अगर हम इसको एक बार फिर से बोले तो सबसे पहला ये है कि इसका क्या कहते हैं, हम लोग को मेंटली प्रिपेयर इसलिए रहना होगा क्योंकि इसका एग्जाम का सक्सेस रेट नहीं है। हम लोग एक रिजल्ट पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे अपने कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना होगा। उसके बाद पेशेंस टेस्ट, यहाँ पे धैर्य का गेम है पूरी तरह से। उसके बाद 3 पैरामीटर्स में हमने बताया था कि हम लोग को एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे मेंटेन करना है। तो तीसरा पॉइंट ये था कि मतलब
अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो उनको अपना कॉलेज और यूपीएससी दोनों को पढ़ाई को एक साथ लेकर चलना होगा। जो लोग वर्किंग क्या कहते हैं मतलब एस्पिरेंट है तो वो लोग भी अपना काम के साथ साथ एक अच्छा लाइफ मतलब क्या कहते हैं एक अच्छा टाइम अपना उनको यूपीएससी को देना होगा। और जो लोग फुल फ्लेज्ड एस्पिरेंट हैं तो जाहिर सा बात है उन लोगों को भी एक बैलेंस लाइफ लेकर चलना होगा। और चौथा पैरामीटर आपका वर्क हार्ड था, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग को हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को अगर हम लोग एक साथ अगर कॉम्बाइन करें तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग को मेंटली भी रेडी रहना है सभी चीजों के लिए। नेक्स्ट है कि आपको डायग्राम से ही मतलब कि फोटो से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पैरामीटर आपका ये है कि हम लोग फिजिकली कैसे रेडी रहें। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि हेल्थ और एक्सरसाइज। इस एग्जाम में हमें पढ़ाई के साथ साथ खुद को हेल्दी भी रखना होगा। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है इस एग्जाम के लिए। अगर आप 1 से 2 वीक के लिए बेड रेस्ट पे होते हो तो आप अपने पढ़ाई से कई लंबा दूरी बना लेते हैं। वापस से पढ़ाई को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को अगर अपने आप को हेल्थ को अच्छे से रखना होगा तो योगा एक्सरसाइज हम लोग को एक रूटीन में ही हम लोग को अपना इंक्लूड कर लेना होगा ताकि हम लोग एक्टिव रहें। क्योंकि अगर योगा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है और हम लोग मेंटली भी एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्दी डाइट। पढ़ाई के दौरान हमें एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। अगर आप ज्यादा रिच डाइट फॉलो करते हैं तो आप लेजी हो सकते हैं। रिच डाइट जैसे कि मतलब तलिए पदार्थ जैसे कि पूरी हो गया और कई प्रकार के फास्ट फूड भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को बहुत ज्यादा लेजी लेजी लगेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे जो क्या कहते हैं आदत होते हैं वो हमारे अंदर घर कर सकती है। मतलब कि हम लोग जो भी हम लोग का टारगेट्स होगा जो भी हम लोग का काम होगा उसको हम लोग टालते रहेंगे कि हम लोग कल करेंगे परसों करेंगे। तो वो सब भी आदतें आपको लग सकती हैं इस चीज के वजह से। हमें क्या डाइट फॉलो करना चाहिए मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में आज ही बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग टाइम। आप अपना रूटीन ऐसा बनाएं ताकि आप 6 से 7 घंटे का नींद अच्छे से ले पाएं। एक प्रॉपर स्लीप टाइम से आप अपने पढ़ाई को और अच्छे वे में कर पाएंगे। क्योंकि अगर स्लीपिंग टाइम अगर आपका अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है आप मेंटली भी एक्टिव रहेंगे और उसी के साथ साथ आप फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है राइटिंग। तो हम लोग जानते हैं कि इस एग्जाम में हमें 9 पेपर लिखने हैं मेंस में। तो जाहिर सी बात है उसके प्रैक्टिस के लिए भी हमें बहुत प्रैक्टिस मतलब उसको इसके लिए बहुत हमें प्रैक्टिस भी करना होगा। हमें अपने हाथ को बहुत ज्यादा पेन और प्रेशर भी देना होगा। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब बस इतना ही है कि हमें अपने हाथ को फिजिकली रेडी रखना होगा ताकि हम लोग लिख पाए। और इस चीज के लिए मैं आपको यही बस केवल एडवाइस करूंगा कि डेली आप 1 से 2 पेज लिखना शुरू कर दें। ताकि क्या होगा कि आपका हाथ जो होगा एकस्टम हो जाएगा इस चीज को क्या कहते हैं मतलब फॉलो करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला इसका पैरामीटर है हेल्थ और एक्सरसाइज हमें करना चाहिए एक रेगुलर बेसिस पे। हमें एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए ताकि हम लेजी फील ना करें। हम लोग का स्लीपिंग टाइम प्रॉपर हो ताकि हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से हम लोग रेडी रहें। और हम लोग राइटिंग के प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दें ताकि हम लोग का जो हाथ है वो एकस्टम हो जाए, वो हैबिचुएटेड हो जाए अच्छे से आंसर लिखने के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है हाउ टू बी गोल ओरिएंटेड। मतलब कि हम लोग अपने गोल के प्रति ओरिएंटेड कैसे रहें। जैसे कि मैंने बताया कि इस एग्जाम में हमें कई चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। इस पूरे जर्नी में हमें कई बार ऐसा लगेगा कि हमें इस एग्जाम को छोड़ देना चाहिए। तो आखिरकार हम गोल के प्रति फोकस कैसे रहें, तो इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स पे समझेंगे। सबसे पहला है मोटिव बिहाइंड क्लियरिंग यूपीएससी। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस एग्जाम को हम करना क्यों चाहते हैं। यहीं पे हमारा सारा सवाल का जवाब मिल जाता है। क्योंकि अगर हम लोग को आइडिया रहे कि हम लोग किस मोटिव से अगर यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या रहेगा कि हम लोग अपने गोल के लिए हमेशा ओरिएंटेड रहेंगे। गोल के लिए हम लोग अपना पूरा कंप्लीटली फोकस्ड रहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि थिंग्स टू डू आफ्टर क्लियरिंग यूपीएससी। मतलब कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद हम क्या क्या करना चाहेंगे जिससे हम लोग को प्राउड फील हो पाए। मतलब कि हमें प्राउड फील है कि ये काम मैंने किया है। तो ये सब चीज भी थोड़ा माइंड में हम लोग को क्लियर रखना है। नेक्स्ट है पीपल डिपेंडेंट ऑन योर एग्जाम। ऐसा कहा जाता है कि एक स्टूडेंट के साथ साथ उसका परिवार भी सेक्रीफाइस करता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर सपोज आप किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेक फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूपीएससी ही लेकर चलते हैं।
तो उसके साथ साथ क्या होता है, आप तो अपना सपना तो पूरा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने फैमिली वालों का भी सपना पूरा कर रहे हैं। वो लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके लाइफ में, वो लोग भी कुछ ना कुछ आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो आपको उन लोगों के लिए भी एग्जाम क्लियर करना है जो आप पे डिपेंडेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग योरसेल्फ। आप प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ दूसरे स्किल्स भी कर सकते हैं ताकि आपको वैरायटीज मिलते रहे और आप बोर ना हो। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि टीचिंग करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि कंटेंट राइटिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब थोड़ा आप लोग को वैरायटीज मिलते रहेगा, आप लोग को थोड़ा माइंड डिफरेंट स्किल्स पे भी फोकस करेगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे पूरे काम करने में। तो अगर इसको पूरा अगर हम सम अप करें तो क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग का मोटिव क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं यूपीएससी क्लियर करने के बाद, पीपल जो आप पे डिपेंडेंट है उनके लिए क्या क्या आप करेंगे, और खुद को हम लोग मोटिवेट कैसे रखें। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग गोल ओरिएंटेड, गोल फोकस्ड एकदम बिल्कुल हम लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ यूपीएससी एग्जाम। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैंने जो पहला जो फाउंडेशनल वीडियो बनाया है, मैंने कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट डिटेल्स जो भी यूपीएससी के एग्जाम का होता है मैंने आपको उसी में दे दिया है। जैसे कि यूपीएससी क्या है, ये स्टूडेंट से क्या डिमांड करता है, मतलब स्टूडेंट से क्या ये डिमांड करता है ये एग्जाम, और बहुत और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम क्या है। जैसे कि पहला जो मैंने बताया था प्रीवियस फाउंडेशन वीडियो में ही, मार्क्स अलॉटमेंट इसमें कैसा होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, और बहुत सारा चीज मैंने इसमें बताया है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने पहला फाउंडेशन वीडियो नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज हो जाए यूपीएससी एग्जाम का। नेक्स्ट पैरामीटर है नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। ये जो पैरामीटर है इसमें हर एक पर्सन मतलब वैरी करता है, मतलब कि कितना आवर्स स्टडी हम लोग को करना चाहिए। कुछ लोग कम आवर्स में बहुत कुछ समझ जाते हैं, तो कुछ लोग को बहुत सारा मतलब कि बहुत समय लग जाता है समझने में। तो इसलिए सब लोग अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितना मतलब कितना आवर्स पढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या उनका 90% ऑफ द टारगेट खत्म हो रहा है या नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर डे में। क्योंकि हर एक लोग क्या करते हैं, हर एक डे वाइज या कह सकते हैं वीक वाइज या मंथ वाइज कुछ टारगेट असाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको खत्म करना है एक पर्टिकुलर डे में। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 90 to 95% ऑफ द टारगेट हम लोग का एक पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर वीक या पर्टिकुलर मंथ का हम लोग का खत्म हो। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को अपना आवर्स भी एलोकेट करना चाहिए। अगर मैं बोलूं तो एक इंडिविजुअल को 10 से 12 घंटा हर रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इस पैरामीटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर है कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो कॉलेज स्टूडेंट्स हर रोज अपना 4 से 6 घंटा दे सकते हैं, मतलब कि 4 घंटा भी देंगे तो इनफ है, क्योंकि उनको अपने कॉलेज के पढ़ाई को भी एक साथ लेकर चलना है। और वो लोग बिल्कुल बेसिक से उस टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद उनके पास नहीं भी तो कुछ अच्छा खासा टाइम रहता ही रहता है। दूसरे हैं वर्किंग एस्पिरेंट। तो वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी सेम नंबर ऑफ आवर्स है, मतलब कि वो लोग भी 4 से 6 घंटा दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि जितने वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बहुत डिफिकल्टी होता है अपने प्रिपरेशन को मैनेज करने में, लेकिन एटलीस्ट उनको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि सपना तो उनका ही है, तो जाहिर सी बात है मेहनत भी उन्हीं को करना होगा। तो वो लोग थोड़ा सुबह में टाइम निकाल सकते हैं, मतलब कि अगर लंच ब्रेक जो जो भी होता है, मतलब कि ड्यूरिंग उनका वर्किंग आवर्स उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लें। मतलब कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता चल ही जाता होगा कि कहाँ पे टाइम बच रहा है और कहाँ पे आपको टाइम लगता है। तो जहाँ पे टाइम बच रहा है उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, और बाकी घर आने के बाद तो आप अपना टाइम एलोकेट कर ही सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 4 से 6 घंटा वर्किंग एस्पिरेंट जो है वो अपना टाइम निकाल लें। और लास्ट है आपका फुल टाइम एस्पिरेंट। तो फुल टाइम एस्पिरेंट जाहिर सा बात है कि उनको 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग एस्पिरेंट और फुल टाइम एस्पिरेंट दो तीनों के मतलब नंबर ऑफ आवर्स में एक वेरिएशन है। मतलब कि अगर कॉलेज स्टूडेंट और वर्किंग एस्पिरेंट का देखें तो उनका तो सेम है, लेकिन फुल टाइम एस्पिरेंट का थोड़ा ज्यादा है। तो क्या उनको एक एडवांटेज मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग अपने ही टाइम जोन में है, जिनका जब लिखा होगा उनका होगा ही, बस केवल आपको मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहना होगा। ये आपका बहुत ही एक स्लो, और बताया था मैंने कि एक पेशेंस टेस्ट है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है।
आप धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं आप इसका तैयारी करते रहिए और एक दिन जरूर आप इसको अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका डाइट टू फॉलो। हमें एक प्रॉपर और हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने टाइमिंग के हिसाब से इसको बांटा है कि मतलब सुबह में जाहिर सा बात है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आखिरकार क्या हम लोग को खाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हमें हमेशा हैवी करना चाहिए, क्योंकि मतलब एक ब्रेकफास्ट ही ऐसा समय होता है जहाँ पे हम लोग एक हैवी मतलब खाना खा सकते हैं, क्योंकि डिनर और ब्रेकफास्ट में जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा होता है, अराउंड आपका 12 से क्या 13 घंटा तक का अराउंड आपका क्या कहते हैं एक मतलब गैप रहता है। तो जाहिर सा बात है अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी रखिए। जो बॉयज हैं वो 3 से 4 रोटी, या जो गर्ल्स हैं वो 2 से 3 रोटी खा सकते हैं, सब्जी और दाल। और जो लोग फ्रूट्स अगर पसंद करते हैं तो वो लोग फ्रूट्स को भी मतलब अपना सकते हैं, अगर मतलब रोटी या क्या कहते हैं सब्जी दाल को अगर अवॉइड करना है तो। दूसरा है आपका लंच। तो लंच जो होगा वो आपका कंपैरेटिवली कम होगा अगर हम लोग ब्रेकफास्ट से कंपेयर करें तो। इसमें हम लोग क्या अपना सकते हैं, तो राइस और दाल हम लोग खा सकते हैं इसमें। जो लोग को रोटी पसंद है वो रोटी खा सकते हैं। और सभी चीजों का जो क्वांटिटी होगा उसको कोशिश करें कि आप लोग कम रखें, ताकि आप लोग थोड़ा लाइट फील करें खाने के बाद, और ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाए। नेक्स्ट है आपका डिनर। तो डिनर में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डिनर जो होता है वो काफी आपको हल्का करना है। मतलब कि मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि अगर समर का टाइम है, मतलब कि गर्मी का समय है, तो उसमें नॉर्मली आप क्या कहते हैं आम का फ्रूट्स या उसको क्या कहते हैं मिल्क के साथ आप लोग लें, और नॉर्मल लिक्विड डाइट मैक्सिमम कोशिश करें। तो क्या होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट फील कर पाएंगे, आप लोग का ब्रेन एक्टिव रहेगा, आप लोग फिजिकली भी एक्टिव रहिएगा, और आप लोग को पढ़ने में भी मन लगेगा। तो ये हम लोग डाइट फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक्स इन अपकमिंग वीडियो, मतलब कि आने वाले किन किन क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स पे मतलब आपका वीडियो बनाया जाएगा। तो सबसे पहला आपका सिलेबस पे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो सिलेबस पे रहेगा। मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे और कैसे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा, उसके मतलब कि आने वाले वीडियोज में सब्सिक्वेंट वीडियो निकलते रहेगा, पूरा गाइडेंस आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शनल कैसे चूज करें ये भी मैं आपको बताऊंगा, करेंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है, करेंट अफेयर का रिलेवेंस है या नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, एक मेंस आंसर राइट मतलब कि मेंस का अच्छा आंसर कैसे लिखें और हम लोग कैसे उसको भी स्टार्ट करें, वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या होता है, और कुछ अन्य प्रकार के ऐसे ही टॉपिक्स पे आपको वीडियो और देखने को मिलेंगे। थैंक यू। आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो होगा वो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जितना भी टॉपिक्स मैंने आज आपको बताया है, जैसे कि मेंटली रेडी रहना है, फिजिकली रेडी रहना है, तो आप खुद एक एज्यूम कर सकते हैं कि आपका एक पर्सनैलिटी कितना अच्छा डेवलप होकर आएगा। आप मेंटली फिट रहेंगे, आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, आपको इतना पता रहेगा कि कितना घंटा आपको काम करना चाहिए। मतलब कि अगर आप ऑफिस भी ज्वाइन करेंगे तो आप कम से कम एकस्टम रहेंगे सब चीज के लिए कि आप कितना घंटा कितने देर तक आप बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।